आपको दिखाते हैं पीएम मोदी की नई टीम ने 3 मंत्री एक साथ, गिरिराज सिंह, साध्वी निरंजन ज्योति और फग्गन सिंह कुलस्ते से हमारे सहयोगी सैयद आमिर ने बात की है। मंत्री गिरिराज जी इस समय हमारे साथ में और 3 मंत्रालय के 3 मंत्री, बड़े मंत्री इस समय हमारे साथ में हैं। सबसे पहले गिरिराज जी, आपके पास ग्रामीण विकास मंत्रालय को किस तरह का विकास मिलने वाला है? देखिए, प्रधानमंत्री ने एक समर्पित भाव से गांव को विकसित करने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, जो आप पहले सुन रहे थे कि गांव में डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ गांव हो, ठीक है, इस मंत्रालय से अलग से है, लेकिन उसकी भी योजना है। गांव में बिजली हो, जैसा दीदी ने बोला, और कनेक्टिविटी में हम डिजिटल कनेक्टिविटी की चर्चा की, जो ग्रामीण विकास और पंचायती राज है, हम गांव के कनेक्टिविटी, सड़क को पूरा करना, आवास देना, और जो 7 करोड़ से ऊपर हमारी बहनें सेल्फ हेल्प ग्रुप में हैं, इनके हाथों को और मजबूत करना। केवल वही नहीं, जो गांव की जमीन है, खेती जमीन, उसको डिजिटल से जोड़ करके उनके अधिकार को उन तक पहुंचाना। ये कई ऐसी योजना है। मनरेगा, जो मनरेगा कोरोना में एक तरह से प्लान कर रहे, गांव जा रहे मजदूरों को एक शक्ति प्रदान की, लेकिन वो शक्ति मनरेगा नाम से नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ने जो पारदर्शिता दिखाया, वही मनरेगा था जो इनके पहले विवादों में घिरा रहता था। वही मनरेगा को ट्रांसपेरेंट कर दिया। मैं आज के दिन राजनीतिक भाषा नहीं कर, एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम 1 रुपया देते 15 पैसा पहुंचता, लेकिन आज 12 लाख करोड़ से ऊपर डीबीटी, उसमें मनरेगा भी। लेकिन राहुल गांधी ये कहते हैं कि ये जो रिशफल हुआ है, ये कोई फायदा नहीं है, इससे कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो जाएगा, ये ऐसा ही है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, ये रामायण की पंक्ति है। जिनको देश में केवल भ्रम फैलाना है, वो अपना काम करें। मेरे अंगने में तेरा क्या काम है? साध्वी निरंजन जी भी, आप साध्वी जी बताइए कि क्या प्राथमिकताएं दिख रही हैं आपको इस बार के रिशफल के बाद? देखिए, जो सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, उसी के तहत हर मंत्रालय काम कर रहा है। मैं इस मंत्रालय में 2019 से हूँ और इस मंत्रालय ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे जो मंत्री अभी इसके पैसे तोमर जी थे, तोमर जी ने बहुत अच्छा इस मंत्रालय को आगे बढ़ाया है। और आज हमारे मंत्रालय में आदरणीय गिरिराज जी आए हुए हैं और हमारे कुलस्ते जी हैं, तो मैं समझती हूँ कि हम इस मंत्रालय को, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है, जनहित में काम करेंगे। एक विषय जो आपने अभी आदरणीय गिरिराज जी से पूछा कि राहुल गांधी ने कहा, मैं ये बताना चाहती हूँ कि इनकी सरकार के समय मनरेगा बीच के बिचौलिया खा जाते थे, जनहित में जनता के पास पहुँचता ही नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, ये अब पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में जाएगा, और उसी लाभार्थी के खाते में गया। ये वैकल्पिक व्यवस्था है मनरेगा, कोई परमानेंट रोजगार नहीं है, लेकिन जब व्यक्ति को कहीं रोजगार नहीं मिलता, तब ये रोजगार के माध्यम से गरीबों को काम दिया जाता है। कुलस्ते साहब, ये जो जाहिर तौर पर बहुत मंत्रालयों में बदलाव किया गया और रूरल को काफ़ी ज़्यादा इन्फोसिस किया गया है, किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मंत्रालय के रिशफल को? देखिए, पहली बार तो मैं आज ज्वाइन किया हूँ और हमारे मंत्री गिरिराज जी, दीदी का पुराना अनुभव है। वैसे हम गांव के रहने वाले हैं। अभी एक हमारे साथी ने कहा कि मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश, तो ये हम गांव के रहने वाले लोग हैं, तो इस विषय को हम ठीक से जानते हैं। और जितने विषयों के बारे में गिरिराज जी ने कहा है, हमारी कोशिश होगी प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है, उस विज़न के आधार पर हम आगे बढ़ाएंगे। और अगर गांव बढ़ेगा, गांव के लोग आगे बढ़ेंगे, किसान समृद्ध होंगे, तो देश बढ़ेगा। ये हमारे अटल जी कहते थे, और इसलिए
हम इसी भाव को लेकर प्रधानमंत्री जी की जो कल्पना है उसको पूरा करेंगे। जाहिर तौर पर रिशफल को के बारे में तमाम सवाल भी किए जा रहे हैं और विपक्ष जो है लगातार घेराव कर रहा है, लेकिन रिशफल को लेकर के जो बात सामने आ रही है, जमीनी नेताओं को रखा गया है रिशफल में ताकि काम हो सके और बेहतर काम से देश का बेहतर निर्माण हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।